क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। आज अपन बात करेंगे किसकी? आज अपन बात करेंगे पॉलिटी की। बहुत दिन तक अपन ने पॉलिटी ही नहीं पढ़ी। पॉलिटी पढ़ी थी 3-4 दिन पहले, पॉलिटी की वीडियो आई थी। आज जैनिज्म की आई, अब आएगी अगली कल पॉलिटी की। तो अपन करेंगे किसकी बात? पॉलिटी में अपन ने आर्टिकल 73-74 देख लिया था। अपन ने चालू कर दिया था क्या? एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें अपन ने 73-74 देखा था। आज अपन देखेंगे आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ये कहता है कि भाई पीएम जो है उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपन ने पहले बात कर ली कि पीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से वो अपॉइंट होते हैं। ये अपन ने पहले बात कर ली थी। तो यही चीज सेम टू सेम चीज किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 75 में लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? कि पीएम को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, और अदर मिनिस्टर अपॉइंट हो गया किसके एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर और साथ में पीएम की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर और साथ में एक पीएम और गिन लिया, इनकी जो संख्या है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के जितने भी मेंबर है उससे 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये किसमें है? आर्टिकल 75 में यही प्रावधान है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ से 15% इन मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसमें? एंटी डिफेक्शन मैटर में। तो जब तक लोकसभा का अगर टेन्योर चल रहा है तब तक तो मिनिस्टर नहीं रहेगा। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंटी डिफेक्शन में, अगर उसको वापस मिनिस्टर बनना है तो उसको वापस से नया चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो वापस से मिनिस्टर बनेगा। तो ये चीज जो अपन ने पहले पढ़ ली थी कि भाई अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ जो अपन ने पढ़ा था उसमें ये था कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ में पकड़ा जाता है तो उसको वापस से मिनिस्टर बनने के लिए नया चुनाव लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो उस कार्यकाल में, उस लोकसभा के कार्यकाल में वापस मिनिस्टर नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट है, अगर मिनिस्टर जो है को बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनना है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। अगर इसको मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना जरूरी है, क्योंकि उसको अपनी मिनिस्टरियल पोस्ट जो है उसको कंटिन्यू रखना है। अगर उसको आगे भी मिनिस्टर ही रहना है तो उसको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना जरूरी है। कितना टाइम दिया है उसके लिए? 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। मिनिस्टर जो है अपनी पोस्ट पर रहेंगे कब तक? जब तक वो प्रेसिडेंट को प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक हाउस का एक जो पावर है, हाउस का जो मत है उसके साथ में रहेगा मिनिस्टर के साथ में, तब तक वो जो है अपनी पोस्ट पर रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक वो हाउस का पूरा सपोर्ट उसके साथ में है, जब तक वो मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर रहेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके? लोकसभा के। कि लोकसभा में जितने भी वो कानून बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, लोकसभा के जितने मिनिस्टर हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? अपने लोकसभा के लिए। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वहां पे लोकसभा में जब बैठेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या काम करा, क्या नहीं करा। अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको रखेंगे, वरना इंडिविजुअल पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। तो ये क्या है? आर्टिकल 75। क्या बताया आर्टिकल 75 में? कि प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और अदर जो मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर साथ में ही पीएम, इनकी संख्या जो है 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंटी डिफेक्शन मैटर में तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। कब तक? जब तक उस लोकसभा, जो उस टाइम पे लोकसभा चलती है उसका टेन्योर चल रहा है। अगर उसको मिनिस्टर बनना है तो उसको वापस से नया इलेक्शन जो है जीतना पड़ेगा। मिनिस्टर जो है अपनी पोस्ट पे रहेंगे। अगर मिनिस्टर अपनी पोस्ट पे रहना है तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की वो टाइम पीरियड कितना? 6 महीने के अंदर अंदर आपको, अगर आप मिनिस्टर बन गए तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, क्योंकि आपको आगे अपनी मिनिस्टर वाली पोस्ट संभालनी है। तो 6 महीने का टाइम दिया होता है कंटिन्यू करने के लिए अपनी मिनिस्टेरियल पोस्ट को। मिनिस्टर जो है अपनी पोस्ट पर रहेंगे। कब तक पोस्ट पर रहेंगे? जब तक वो प्लेजर करते रहेंगे प्रेसिडेंट को, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, खुश रखेंगे प्रेसिडेंट को, मतलब पूरा हाउस का जो सपोर्ट होगा उसके मिनिस्टर के साथ में होगा, तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेंगे।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके? लोकसभा के। तो ये है आर्टिकल 75। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 76 के बारे में। आर्टिकल 76 क्या बताता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल एक तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनकी क्वालिफिकेशन सेम होती है किसकी तरह? सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। इनको हटाने का प्रोसेस भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही तय करते हैं। होल्ड करते हैं ऑफिस कब तक? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट को खुश रखेंगे तब तक जो है अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। एडवाइस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को किसके में? लीगल मैटर्स में। रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में। प्रैक्टिस करेंगे किसी भी कोर्ट में, लेकिन किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। नॉट अगेंस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी केस। पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग या फिर कमिटी में, लेकिन वोट नहीं कर सकते। इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। क्या होते हैं? इनको असिस्ट करने के लिए कोर्ट में अगर ये बैठे हैं तो अटॉर्नी जनरल अगर बैठे हैं, इनको असिस्ट करने के लिए, सारी चीज बताने के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। तो क्या होता है अटॉर्नी जनरल? पहले लॉ ऑफिसर होते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट जज की, जो क्वालिफिकेशन है वो इनकी क्वालिफिकेशन है। हटाने का तरीका कौन डिसाइड कर रहा है? हटाता कौन है? इनको प्रेसिडेंट। होल्ड ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? जब तक प्रेसिडेंट को खुश रखेंगे। एडवाइस देंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में। किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में। पार्टिसिपेट करेंगे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, और वोट नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल इनको है असिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आर्टिकल 165 लिखा है एडवोकेट जनरल का। ये एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल 165 है, इसको यहाँ पे लिखने का कारण है क्योंकि 65, 76 और 165 दोनों आर्टिकल सेम है। जहां जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नाम आ रहा है, वहां वहां पे स्टेट गवर्नमेंट कर लो, वो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। फर्स्ट लॉ ऑफिसर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसके स्टेट गवर्नमेंट। किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। कौन होंगे? एडवोकेट जनरल। अपॉइंटमेंट कौन करेगा एडवोकेट जनरल का? गवर्नर। क्वालिफिकेशन किसकी तरह होगी? हाई कोर्ट जज की जो क्वालिफिकेशन है वही एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होगी। इनको हटाने का तरीका कौन तय करेगा? गवर्नर। होल्ड करेंगे ऑफिस कब तक? प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक गवर्नर को खुश रखेंगे जब तक। एडवाइस देंगे स्टेट गवर्नमेंट को किसमें? लीगल मैटर्स में। रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को किसमें? कोर्ट में। प्रैक्टिस कर सकते किसी भी गवर्नमेंट में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता किसी भी केस में, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे जो है अपने यहाँ पार्लियामेंट आ रहा है, यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल में सॉलिसिटर जनरल थे इनको असिस्ट करने के लिए। एडवोकेट जनरल के लिए कौन होंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे क्या करने के लिए? इनको असिस्ट करने के लिए। किनको असिस्ट करने के लिए? एडवोकेट जनरल को असिस्ट करने के लिए कौन होंगे? एडवोकेट जनरल, क्यों सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब हम और बात कर, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल 75 की, कि पीएम अपॉइंट करते हैं किसको? वो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को, और अदर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट को करेगा? किसके एडवाइस से अपॉइंट होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इसमें पीएम भी है। इनकी संख्या जो है टोटल स्ट्रेंथ जो होगी लोकसभा की उससे 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर्सन अगर डिस्क्वालीफाई होगा एंटी डिफेक्शन में तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकता जब तक वो लोकसभा का वो टेन्योर चल रहा है। लेकिन वो मिनिस्टर कब बन सकता है? जब उसने दूसरा इलेक्शन जीत लिया हो। मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर रहने के लिए उनको एमपी बनना पड़ेगा, और एमपी बनने का टाइम कब तक? 6 महीने के अंदर 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 है। मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर रहेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के लिए। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसके लिए? अटॉर्नी जनरल के लिए। इनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एडवोकेट जनरल का गवर्नर करेगा। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरह, एडवोकेट जनरल में हाई कोर्ट की तरह।
हटाने का तरीका कौन देखेंगे? प्रेसिडेंट। इनको हटाने का तरीका गवर्नर। होल्ड करेंगे ऑफिस, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस होल्ड करेंगे, प्लेजर ऑफ गवर्नर। एडवाइस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, ये एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में, कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल। ये रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में, कौन? एडवोकेट जनरल। प्रैक्टिस करेंगे किसी भी कोर्ट में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं आ सकते, कौन? अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल जो है प्रैक्टिस कर सकते किसी भी कोर्ट में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। पार्टिसिपेट करेंगे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कमेटी में, लेकिन वोट नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल जो है पार्टिसिपेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में, लेकिन वोट नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल के लिए सॉलिसिटर जनरल है, इनको असिस्ट करने के लिए। एडवोकेट जनरल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनको असिस्ट करने के लिए। तो ये था आज अपना दो आर्टिकल, आर्टिकल 75 और 76 और आर्टिकल 165। 3 आर्टिकल आज अपन ने करे। आज के लिए इतना काफी है। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।